अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमजा अली है और मैं वेलकम करता हूं इलस्ट्रेटर सीरीज में आपका। आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं पेन टूल, वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट टूल इन एडोबी इलस्ट्रेटर एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू टीच दिस। स्टार्ट करने से पहले, जैसा मैंने पहली क्लास में बताया था कि आपको एक्सटर्नल माउस बाय करना पड़ेगा। सो इन ऑर्डर टू यूज पेन टूल आपको एक्सटर्नल माउस की जरूरत पड़ेगी। अगर अभी तक नहीं बाय किया तो पेन टूल की प्रैक्टिस करने के लिए एक्सटर्नल माउस बाय कर लीजिए। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, आइए स्टार्ट करते हैं। We are here in Adobe Illustrator. Pen tool one of the most important tool है Illustrator का, और अगर इसके ऊपर आपकी अच्छी ग्रिप हो सकती है तो आप एक बहुत अच्छे ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं। लेकिन पेन टूल प्रैक्टिस के साथ आएगा। इवन कोई भी Illustrator का टूल अगर आप देख लें, प्रैक्टिस के साथ आपको यूज करना आएगा। सो यहाँ पे ये लोकेटेड है पेन टूल। अगर आप P प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से तो सिंपली आप पेन टूल सेलेक्ट कर सकेंगे, लेकिन अगर आप यहाँ से आके सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप इसको यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एक चीज मैं बता दूं, पेन टूल का यूजेज, जितनी भी वेक्टर ड्राइंग्स, वेक्टर ट्रेसिंग, लोगो डिजाइन होता है उसके अंदर पेन टूल का मेजर रोल प्ले होता है। पेन टूल मोस्टली यूज किया जाता है इलस्ट्रेटर के अंदर। सो आप इसकी अहमियत का इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लोगो डिजाइन होते हैं, अगर वो टेक्स्ट लोगो नहीं है तो हर तरह का लोगो पेन टूल से ही डिजाइन किया जाएगा। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं पेन टूल इस्तेमाल करना सीखना। पेन टूल यूज करना बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत फॉर श्योर पड़ेगी। मैंने पेन टूल यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और मैंने यहाँ पे फिल इसका रख दिया रेड कलर, और इसका जो स्ट्रोक है उसको मैंने ऑफ कर दिया ताकि हम इसको फ्रीली स्टडी कर सकें। देयर आर टू थिंग्स इन पेन टूल जो आपको पहले से पता होनी चाहिए। नंबर 1 इज पाथ एंड नंबर 2 इज एंकर। अभी पेन टूल यूज करने के लिए एक सिंपल क्लिक किया मैंने, और दूसरा क्लिक मैंने यहाँ पे आके किया, तीसरा क्लिक जो है वो मैंने यहाँ पे किया, और नंबर 4 मैंने यहाँ पे क्लिक किया। ये मैंने एक शेप कंप्लीट कर ली है। अब इसको जरा हम स्टडी करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि दो चीजें जो मैंने इंपॉर्टेंट बताई हैं वो क्या है। सबसे जो पहली चीज है वो मैं बता देता हूँ यहाँ पे। ये जो आपको यहाँ पे अभी मैं सेलेक्ट करूंगा और ये जो आपको डॉट नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एंकर। और यहाँ पे जो आपको ये एक वे नजर आ रहा है, मैं इसको येलो कलर में ही कर देता हूं ताकि अच्छे से जो है वो नजर आ जाए। सो दिस वन इज कॉल्ड एंकर। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूं ताकि अच्छे से समझ आ जाए। एंड दिस इज कॉल्ड पाथ। अब इनको समझने के लिए मैं आपको बहुत आसान अल्फाज में अगर समझाना चाहूं तो जो एक पाथ है वो एक रास्ता है। आप किसी भी दो जो कनेक्टिंग डॉट्स हैं उनको मिलाना चाहें, उनको कनेक्ट करना चाहें तो आपको किसी पाथ की, किसी रास्ते की जरूरत पड़ेगी। सिंपली आपने एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप के ऊपर जाना है तो आपको कोई ना कोई रास्ता चाहिए होगा उसके लिए। वो रास्ता जो है वो पाथ कहलाएगा, और वो जो कनेक्टिंग डॉट्स हैं वो उसको मेक श्योर कर रहे हैं कि वो एक प्रॉपर जो है वो रास्ता बन रहा है, उस चीज का मैप बन रहा है। सो इसको आसान अल्फाज में समझने के लिए ये जरूरी है कि जब तक आप जिस एंकर से आपने स्टार्ट किया, जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, वहीं पे वापस आना है आपने, और फिर आपकी शेप कंप्लीट होगी। इसकी एग्जांपल जो है वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, मैंने अपना जो शेप है वो यहाँ से स्टार्ट किया। अभी एक एंकर जो है वो यहाँ पे है हमारे पास, और ये जो आपको लाइन नजर आ रही है ये गाइड होती है। अगर आप सीसी से ओल्डर वर्जन मतलब यूज कर रहे हैं, पुराने वाला इलस्ट्रेटर का, तो उसके अंदर आपको ये गाइडलाइन नजर नहीं आएगी, लेकिन इससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको जस्ट ये बता रहा है कि आपका जो नेक्स्ट लाइन है वो कहाँ पे लगेगा। सो यहाँ अभी मैंने अगर एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है, और यहाँ पे आके अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कंप्लीट शेप है, लेकिन ये शेप कंप्लीट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसका फिल ऑफ करता हूँ और स्ट्रोक ऑन करता हूँ तो ये देखें, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे आके एंड हो रही है, लेकिन इट्स नॉट अ कंप्लीट शेप। ये कंप्लीट तब होगी जहां से आपने स्टार्ट किया, वहीं पे लाके आपने इसको वापस जो है वो कंप्लीट करना है। ये देखें, यहाँ पे लाके आप इसको कंप्लीट करेंगे। जब एंकर के ऊपर लेके आएंगे तो ये देखें, इसके साथ ही एक सर्कल बन रहा है। इस सर्कल का मतलब है कि ये शेप
कंप्लीट हो रही है। जब ये शेप कंप्लीट हो जाएगी तो आप इसे एक कंप्लीट वेक्टर शेप कह सकते हैं। जब ये शेप कंप्लीट नहीं है, अगर इस तरह से ये देखें, अभी मैंने इसको जहां से स्टार्ट किया था वहां पे ज्वाइन नहीं करवाया, तो ये एक वेक्टर शेप नहीं है, इसको आप एक वेक्टर शेप कह सकते हैं। सो दो चीजें हमने सीखी, नंबर 1 इज एंकर एंड नंबर 2 इज पाथ। एंकर वो कनेक्टिंग डॉट्स हैं जो पाथ को मेक श्योर करते हैं कि आप कोई जो रास्ता है वो उसको कंप्लीट कर रहे हैं। आसान अल्फाज में मैं समझा रहा हूँ। सो इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे अगेन मैं बताता हूँ कि मैंने एक बॉक्स क्रिएट करना है, तो मैं सिंपली पेन टूल से ये बॉक्स क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन वही बात जहां से स्टार्ट किया है वहीं पे लाके एंड करूंगा तो ये एक कंप्लीट शेप बनेगी। पेन टूल की मदद से बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। अभी ये बिल्कुल बेसिक क्लास है जिसके अंदर हम पेन टूल की जो बेसिक चीजें हैं वो स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेक्टर ट्रेसिंग भी सीखेंगे। अच्छा, ये तो बात हो गई कि हमने कोई स्क्वायर ड्रॉ करना है, कोई रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, या फिर कोई इस तरह की शेप क्रिएट करनी है जो बिल्कुल स्ट्रेट है। अगर आपने कर्व क्रिएट करना है तो वो किस तरह से क्रिएट करना है? दो चीजें हैं, एक तो बिल्कुल स्ट्रेट शेप आप क्रिएट कर रहे हैं पेन टूल के थ्रू, और नंबर 2 आप कोई कर्व वाली शेप क्रिएट करना चाह रहे हैं। कर्व मतलब वो जो एक गोलाई के अंदर शेप आती है, अगर आप वो क्रिएट करना चाह रहे हैं पेन टूल के थ्रू, तो अब मैं आप लोगों को वो सिखाने वाला हूँ। सो यहाँ पे मैंने पेन टूल सेलेक्ट कर लिया और सबसे पहला मैंने जो एक डॉट है वो यहाँ पे मार्क किया। अब जो सेकंड डॉट है मैंने जहां पे मार्क करना है, इसके साथ मैंने इसको रिलीज नहीं करना। मतलब मैंने अगर क्लिक किया, नंबर 1 क्लिक और सेकंड क्लिक के ऊपर मैंने पेन को रिलीज नहीं कर देना। मतलब आपका जो माउस का की है उसको प्रेस करके रखना है। अगेन मैं बताता हूँ, ये देखें, पहला क्लिक, दूसरा क्लिक जब मैं यहाँ पे कर रहा हूं तो मैंने पेन को रिलीज नहीं किया और मैंने इसको इस तरह से ड्रैग कर दिया। ये देखें, इस तरह से ये एक कर्व बन गया मेरे पास। अगेन मैं बता देता हूं, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को स्टार्ट में। सबसे पहला क्लिक, दूसरा क्लिक मैंने यहाँ पे आके किया, लेकिन मैंने पेन को रिलीज नहीं किया। मैंने माउस का जो लेफ्ट की है उसको प्रेस करके रखा और मैंने इसको इस तरह से ड्रैग कर दिया, तो मेरे पास एक कर्व बन गई। आगे चलता हूं, यहाँ पे आके जब मैंने क्लिक किया तो मुझे पता है कि मेरी ये कर्व बिल्कुल परफेक्ट बन रही है, सो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अगेन अगर मैं यहाँ पे आके क्लिक कर रहा हूं, मतलब ये वाला जो कर्व मैंने क्रिएट किया है मैंने इसके साथ ही चलना है। तो ये देखें, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और मैंने रिलीज नहीं किया, ये जो हैंडल है इसको मैंने ड्रैग कर दिया। अब बात आती है कि जो हैंडल्स हैं इनका क्या रोल होता है। हैंडल्स आपका जो नेक्स्ट या बैकवर्ड कर्व होता है उसको मॉडिफाई करने के लिए यूज होते हैं या उसको कंट्रोल करने के लिए यूज होते हैं। मतलब अब जो मेरा नेक्स्ट कर्व लग रहा है वो इस तरह से लग रहा है, ये जो शेप बन रही है वो अच्छी नहीं लग रही। मैंने अगर इसको कंट्रोल करना है तो ये हैंडल है, मैं कंट्रोल की प्रेस करूंगा और इस हैंडल को थोड़ा सा शॉर्ट कर दूंगा। ये देखें, इस हैंडल को मैंने थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया और अब जो कर्व बन रही है वो अच्छी बन रही है। सो यहाँ पे आके अगर मैं इस शेप को कंप्लीट करता हूं तो आपने एक कर्व शेप, आप इसे हेयर कह सकते हैं, आप व्हाटसोएवर जो मर्जी इसको कहना चाहें आप कह सकते हैं, वो क्रिएट हो गई है। कर्व जब भी आपने क्रिएट करना है आपको हैंडल्स जो है उनके साथ डील करना पड़ेगा, और ये किस तरह से आप इसके अंदर परफेक्शन हासिल कर सकते हैं, प्रैक्टिस। आप लोगों को असाइनमेंट दूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर वेक्टर ट्रेसिंग की, जिसके अंदर आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी के लिए ये जो पेन टूल की बेसिक थ्योरीज हैं उनको समझ लें, उसके बाद आपके लिए काम करना काफी आसान हो जाएगा। अभी कर्व की हम अगेन बात करते हैं। कर्व के लिए एक पहला क्लिक, दूसरा क्लिक आपने यहाँ पे आके किया, तीसरा क्लिक आपने यहाँ पे आके किया, ठीक है। अब हैंडल जो है उसको किस तरह से कंट्रोल करना है, कंट्रोल की प्रेस करके आप इस हैंडल को कम कर सकते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये पूछते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा हमने कौन से वाला हैंडल जो है उसको कंट्रोल करना है, इस वाले को या फिर इस वाले को। देखें, बहुत सिंपल है। अगर आप ये जो आपने शेप क्रिएट कर ली है, ये वाली जो आपने एक स्ट्रोक लगा ली है, इस स्ट्रोक को आप कम या ज्यादा करना चाहते हैं, इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो फॉर श्योर आप इस वाले हैंडल को जो कम, ये देखें इसको मैं मॉडिफाई कर रहा हूं, इसको मैं कंट्रोल कर रहा हूं, तो ये वाली शेप जो है वो अफेक्ट हो रही है। अगर मैं इस वाले हैंडल को मॉडिफाई करूंगा, कम या ज्यादा करूंगा, तो इससे क्या होगा, हमारी जो अपकमिंग शेप है, हमने जो नेक्स्ट स्ट्रोक लगानी है, ये उसको कंट्रोल करेगा। सो दो चीजें हैं। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि मैंने अगर पेन टूल के थ्रू एक शेप क्रिएट की, लेट्स से मैंने ये एक स्क्वायर क्रिएट कर लिया।
बात यहाँ पे आ जाती है कि ये जो एंकर्स हैं इनको किस तरह से हम डिलीट कर सकते हैं, किस तरह से ऐड कर सकते हैं। पेन टूल में जाएंगे आप, एक टूल है ऐड एंकर पॉइंट टूल, दूसरा टूल है डिलीट एंकर पॉइंट टूल। आप जितने मर्जी एंकर्स ऐड कर सकते हैं, एंकर्स जितने ऐड करेंगे उतनी ज्यादा आपको सहूलत मिलेगी शेप को मॉडिफाई करने में, लेकिन कभी भी इसको ओवरडू नहीं करना। जितनी जरूरत हो उतना ही करेंगे तो आप क्या कहते हैं, आप सहूलत में रहेंगे। सो यहाँ पे मैं ऐड एंकर के ऊपर क्लिक करता हूँ। अगर आप यहाँ से इसको नहीं भी सिलेक्ट करेंगे, पेन टूल पे आके सिंपली यहाँ पे किसी भी पाथ के ऊपर लेके जाएंगे तो ये आपको ऑप्शन देगा कि यहाँ पे एक और एंकर ऐड कर दो। और जब भी किसी एंकर के ऊपर लेके जाएंगे तो ये आपको ऑप्शन देगा इस एंकर को डिलीट कर दो। अगर मैं इस एंकर को डिलीट कर दूं तो सिंपली ये जो दो पाथ ये यहाँ से इससे स्टार्ट हो रहे हैं ये वो खत्म हो जाएंगे। लेट्स से ये देखें मैंने इसको डिलीट किया तो ये देखें एक दरमियान में इसने पाथ क्रिएट कर दिया, वो दोनों पार्ट डिलीट हो गए। अगेन यहाँ पे अगर मैं एक एंकर ऐड करता हूं, इसका क्या मतलब है, मैं इस शेप को इस तरह से मॉडिफाई कर सकता हूं। वंस अगेन अगर मैं एंकर ऐड नहीं करता, अब इस शेप को मैं मॉडिफाई नहीं कर सकता अनलेस मैं ये वाले एंकर जो हैं इनके साथ प्ले करूं। लेकिन मेरी नीड है कि मैंने यहाँ जो सेंटर है इसके अंदर एक एंकर ऐड करके इसको इस तरह से मॉडिफाई करना है। यहां से इसके अंदर एक एंकर ऐड करके मैंने इसको मॉडिफाई करना है, और वंस अगेन यहाँ पे मैंने एक और एंकर ऐड करके इसको मॉडिफाई करना है। तो इन चीजों के लिए आपको एंकर ऐड करना पड़ता है, और जहां पे आपको लगे कि आपने कोई चीज डिलीट करनी है वहां पे आप सिंपली एंकर को रिमूव कर दें और वो जो पूरा पाथ है वो डिलीट हो जाएगा। तो ऐड एंकर पॉइंट और डिलीट एंकर पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। जहां पे आपने उस शेप को, वेक्टर शेप को मॉडिफाई करना है वहां पे आप एंकर ऐड कर दें, और जहां पे आपने उसका कोई डिलीट करना है कॉर्नर या पाथ, वहां पे आप एंकर को डिलीट कर दें। अब बात कर लेते हैं कि पेन टूल को यूज करते हुए सम बेसिक शेप्स जो हैं वो आप क्या क्रिएट कर सकते हैं। आप बहुत सारी जो शेप्स हैं, आइकन्स हैं, वो क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली अगर मैं यहाँ पे एक हार्ट शेप क्रिएट करना चाहूँ तो ये देखें यहाँ पे मैं इसकी जो वन साइड है वो अगर ड्रॉ कर लूं, ओके। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछते हैं कि सर अगर मैंने यहाँ पे ये जो आगे कर्व बन रही है, मैं तो इसको कर्व नहीं करना चाहता, मैं आगे इसको स्ट्रेट पाथ में लेके चलना चाह रहा हूँ, तो वो कैसे कर सकते हैं। आप सिंपली ये वाला हैंडल जो है उसको डिलीट कर सकते हैं। वो कैसे डिलीट करना है, यहाँ पे आए सिंपली इसी एंकर के ऊपर और क्लिक कर दें। ये देखिए ये वाला हैंडल डिलीट हो गया। अब जो नेक्स्ट आपकी लाइन होगी वो स्ट्रेट होगी। अगेन यहाँ पे अगर कर्व बन रही है, आपने आगे कर्व लेनी है तो इस तरह से ही चलने दें। अगर आप हैंडल डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप इसको सिंपली यहाँ से डिलीट कर दें। यहाँ पे आके शेप को जो है कंप्लीट कर लें। दो वेज हैं, आप उनको ज्वाइन भी करवा सकते हैं और आप उनको इस तरह से मैनेज मर्ज भी कर सकते हैं। सो ट्रांसफॉर्म में जाके एक ऑप्शन है मेरे पास रिफ्लेक्ट की, रिफ्लेक्ट कर देते हैं इसको, और यहाँ पे आके इन दोनों शेप्स को अगर मैं ज्वाइन करवाना चाहूँ तो मैं सिंपली यहाँ पे मेरे पास शेप बिल्डर टूल है जो हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा। तो इस तरह से आप एक जो हार्ट शेप है वो क्रिएट कर सकते हैं। आई नो कोई अजीब सी हार्ट शेप बन गई है, लेकिन देखें इसको मॉडिफाई किया जा सकता है और चीज़ों को हमेशा जो है वो ठीक किया जा सकता है इन हैंडल्स के थ्रू। सो ये देखें मैंने यहाँ पे एक हार्ट शेप क्रिएट कर दी। उसके अलावा आप स्टार शेप क्रिएट कर सकते हैं। आप और बहुत सारी शेप्स जो हैं वो पेन टूल यूज करते हुए क्रिएट कर सकते हैं। चूंकि ये क्लास हमारी बेसिक पेन टूल की है तो हम बेसिक्स तक ही रहेंगे। हम कोई एडवांस लेवल चीज वेक्टर ट्रेसिंग जो है वो नेक्स्ट क्लासेस के अंदर देखेंगे। पेन टूल प्रैक्टिस का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। अगर इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लेते हैं आप तो आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगी, क्योंकि ऑलमोस्ट ग्राफिक डिज़ाइन की जो हर फील्ड है उसके अंदर पेन टूल की आपको ज़रूरत पड़ती है। इवन फोटोशॉप जब आप यूज़ करेंगे उसमें अगर आपने कोई बैकग्राउंड वगैरह रिमूव करना है तो उसमें भी आपको पेन टूल की ज़रूरत पड़ सकती है, या आपने कोई कस्टम ग्राफिक क्रिएट करना है उसमें भी पेन टूल की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये वो वाला टूल है जिसको आप किसी भी सूरत पे इग्नोर नहीं कर सकते। आपने इसके ऊपर जो है अपना हाथ सेट करना ही करना है। सो दिस वाज आवर क्लास अबाउट बेसिक पेन टूल की बेसिक थ्योरी क्या है, हमने इसमें ये स्टडी की। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एडवांस लेवल पेन टूल स्टडी करेंगे और हम वेक्टर ट्रेसिंग करना सीखेंगे पेन टूल के थ्रू। उससे आपकी काफ़ी सारी कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएंगी। अगर इसकी समझ आई है तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लें,
क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे, लेक्चर्स देखते जाएंगे, बाद में चल के आपको याद आएगा कि मैंने प्रैक्टिस नहीं की, आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने क्या समझ लिया है और इसको किस तरह से यूटिलाइज करना है। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और क्यूरी, आप कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, कोई डिज़ाइन के बारे में, फ्रीलांसिंग के बारे में, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, दूसरों के साथ शेयर करें जो लोग डिज़ाइन सीखना चाहते हैं, क्योंकि मैं मेहनत तो कर रहा हूँ इस जो सीरीज़ है उसके ऊपर, तो शेयर कर दिया करें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।